अगर आप डाइट खाते हैं, सिर्फ हेल्दी डाइट खा लेने से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे 110%, बिकॉज वॉट एवर यू ईट इज़ नॉट वॉट यू आर, बिकॉज आप जो डाइजेस्ट करते हैं आप वो हैं, जो आप खाते हैं वो नहीं है। आप जो बॉडी में डाइजेस्ट कर लेते हैं एफिशिएंटली, उसके बेसिस पे आपकी हेल्थ डिटरमाइन होती है, राइट। और डाइजेशन आपका किसके बेसिस पे होता है? आप अगर सपोज कोई खाना खाते हैं, बहुत ही हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बट वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डाइजेशन को हैम्पर करते हैं। अगर आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो वो आपके बॉडी को नरिश करता है। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके धातु वगैरह हैं, उन सब चीज़ों को नरिशमेंट देता है और आपको हेल्थ प्रोवाइड करता है। बट अगर आपकी डाइट, जो भी आपने हेल्दी डाइट ही क्यों ना लिया हो, अगर वो डाइजेस्ट ही अच्छी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को वो हार्म कर रही है। कैसे कर रही है वो मैं बताती हूँ। अगर आपने कोई भी डाइट लिया और इन केस आपका डाइजेस्टिव कैपेसिटी ख़राब है या आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड, प्रॉपरली तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड एक स्टिकी नेचर वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज टॉक्सिन फॉर यू गाइज, और उसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। अब वो चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है, वो जैसे ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, अब बॉडी के जिस भी ऑर्गन में जाकर वो जमा होगा, उस ऑर्गन की बीमारी होगी, राइट। अगर वो आपके बेली फैट, बेली एरिया में जमा होता है, दैट मीन्स यू विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। इफ़ it will absorb or get accumulated near your thyroid gland, you will suffer from hypothyroidism. Similarly, अगर वो ovaries में जाके जमा होता है, you will suffer from PCOS. ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जितने का भी मैंने अभी आपको नाम लिया, इवन आपके आर्टरीज में अगर जमा हो जाए तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। अगर आपके जैसे मैंने बताया ओवरी में जमा हो जाएगा तो PCOS की प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स दिस आर्म, दिस टॉक्सिन इज रियली अ डेंजरस थिंग फॉर यू ऑल गाइज, राइट। अगर आप इसका फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट योर हेल्दी लाइफ। और ये रेगुलर बेसिस पे आपके बॉडी में अगर बन रहा है दिस टॉक्सिन, तो वो रेगुलरली जा के जमा होगा और जिस भी ऑर्गन में जमा होगा आपको उस ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी। अब एलोपैथी क्या करती है, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देती है। जैसे कि आपको थायराइड हुआ, आपको बोलेगी आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। बट आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जो इस आम को ही डिसॉल्व कर देती है आपके बॉडी से। जब आम ही उसके आसपास मतलब जमा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली आपकी डिजीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें ये जानना है कि आपके बॉडी में आम किन फैक्टर्स के वजह से बनता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया है। आपके बॉडी में अगर आप जो भी हेल्दी खा रहे हैं वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो आम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कैसे होता है वो अगर हमें पता रहेगा तो ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि वो चीज़ें ना हों, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, अभी मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगी। उसके पहले आप ये जानिए कि हमारे बॉडी में 3 ऐसे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। 3 ऐसे कंपोनेंट हैं हमारे बॉडी में आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। वात, पित्त, कफ। Let me explain you this, right? It's very new term for you all guys, so let me explain. वात, what is वात? मतलब आपके बॉडी में जहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, जिस भी जगह, लाइक सर्कुलेशन में मूवमेंट है, वहाँ पे व्यान वायु प्रेजेंट है। अगर आप सांस लेते हैं वहाँ पे आपका प्राण वायु प्रेजेंट है। अगर आप खाना खा रहे हैं, और मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको, अगर आपका जो ये ब्रीदिंग पैटर्न है, जो ये सर्कुलेशन है, या फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं, स्टूल पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, आपके जो पीरियड्स आ रहे हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे आपका बेबी फीटस आउट होता है, या फिर इवन आपकी फार्टिंग जो भी है, ये सारी जो रेगुलेशन है वो वात कंट्रोल करता है, ठीक है। पित्त कौन सी चीज़ है, आपके बॉडी में जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी 2 प्रोडक्ट्स आपस में टूट के कुछ और बना रहे हैं, किसी भी जगह पे बॉडी में, किसी भी जगह पे, दैट इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय पित्त।
ठीक है। जैसे कि आपके बॉडी में डाइजेशन के टाइम पे एक मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन टूट के कुछ और बनता है, इस तरह की जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती हैं वहाँ पे पित्त होता है। और पित्त कलर देने के लिए होता है, लाइक आपका स्किन टोन कौन सा होगा, आपके हेयर का कलर कौन सा होगा, आपकी आइज़ की कलर कौन सी होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी पित्त डिसाइड करती है। ठीक है। कफ आपके बॉडी में नरिशमेंट या स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। जिस भी जगह पे आपको थोड़ा विस्कस फ्लूइड टाइप का दिखेगा जिससे आपके बॉडी में नरिशमेंट मिलती है, लाइक आपके ब्रेन में CSF है, फ्लूइड है, वो आपके ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में लिम्फ है जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से हमारे हड्डियों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बोन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के अलावा वहाँ को स्ट्रेंथ देता है, और दो बोन्स एक दूसरे में प्रॉपरली फ्रिक्शन ना हो उस चीज़ को गवर्न करता है। तो वो सारी चीज़ें कफ है। आपको समझ में आया वात पित्त कफ क्या है? अब ये तीनों कंपोनेंट इकट्ठे आपकी डाइजेशन को हैम्पर करने के चांसेस हैं। अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस में हैं तो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी। पर अगर ये तीनों में से कोई भी एक खराब है, दैट मीन्स आपकी डाइजेशन खराब होगी। अब मैं समझाती हूँ कैसे। अगर आपके बॉडी में वात बढ़ जाती है, बताऊँगी कैसे, बट आपके बॉडी में अगर वात बढ़ जाती है तो जो भी आपने खाया है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? मूवमेंट। वो बहुत जल्दी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देगा आपके गट का, या किसी भी चीज़ की मूवमेंट को फास्ट कर देगा क्योंकि वो बढ़ गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। करेक्ट। अगर वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो एलिमेंट्री कैनाल में जितना टाइम उसको रहना चाहिए उतने टाइम तक वो नहीं रहा, तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी पास हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं इससे, एक वो अनडाइजेस्टेड रहा, मतलब वो आम में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं उसके। दूसरे, चूँकि उसमें से प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है। इस वजह से ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और उनको बहुत ही हार्ड स्टूल पास होता है और बहुत टाइम लगता है उनको बाथरूम में, या फिर उन्हें बहुत गर्म चीज़ या चाय, कॉफ़ी, दूध, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टूल पास करने के लिए। मतलब आपके जो क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे वात बढ़ गया है। इसका साइन ये है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, पित्त का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मतलब आपने जो भी खाया बहुत ही फास्ट डाइजेस्ट कर लेगा। आपका एक पर्टिकुलर टाइम है उस चीज़ से प्रॉपरली फूड का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने का। अगर वो बहुत फास्ट अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो प्रॉपरली उसकी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसे लोगों को बहुत तेज़ भूख लगती है, बार भूख लगती है। ठीक है बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जो भी वो खाते हैं ना उनका वो डाइजेस्ट हो जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि डाइजेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उन्हें तुरंत भूख लग जाएगी क्योंकि जो भी था उनके पेट में उन्होंने मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट किया, तुरंत डाइजेस्ट हो गया, तुरंत उसे एलिमेंट्री कैनाल में भेज दिया, वहाँ पे भी फास्ट हुआ। और वैसे लोगों को स्टिकी जो होता है ना स्टूल, उनका कैसा फॉर्म होता है, आपको समझाने के लिए जैसे हम समझ सकें इस चीज़ को, उनका स्टूल स्टिकी फॉर्म का होता है। ठीक है, बहुत स्टिकी रहता है। और इन लोगों को ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम मेजर नहीं होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, बट उनका स्टूल स्टिकी रहता है और उनके भी आम बनने के चांसेस होते हैं। अब तीसरा है कफ। कफ का काम क्या है? बहुत ही विस्कस है ऑब्वियसली, वो चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है। आपने जो खाना खाया उसके बाद वो बहुत ही धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होगा, बहुत धीरे धीरे करके एलिमेंट्री कैनाल में भी पास होगा। ऐसे लोगों का क्या है? स्टूल का फॉर्मेशन तो ठीक है बट उन्हें भूख अच्छी नहीं लगती है। जब खाना खाते हैं उनको बहुत ही आलस आता है, उसके बाद उन्हें सोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है बॉडी में। उनको जो एकदम बोलना चाहिए ना बहुत पावरफुल, कैसे खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील करना चाहिए, इजंट इट, बट एनर्जेटिक नहीं लगेगा, उनको और ज़्यादा सुस्ती लगती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में कफ पड़ा हुआ है। ये तीनों चीज़ें का जो भी इम्बैलेंस होगा, या तो तीनों अलग अलग डिफरेंट या फिर कंबाइन इफेक्ट, लाइक वात पित्त से कंबाइन हो जाए, पित्त से कफ से कंबाइन हो जाए, या वात कफ से कंबाइन हो जाए और उसके इफेक्ट्स आपको दिखें, दैट मीन्स आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है और आम टॉक्सिन बनने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है दैट मीन्स आपको कोई ना कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आगे जाके होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया, डाइजेशन जो आपका गवर्न होता है, या फिर डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलिए, या आपकी अग्नि
दैट मीन्स जो आपका फायर है, डाइजेस्टिव फायर, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस को गवर्न कर रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है देश। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि आप जितना भी साउथ वाला एरिया ले लीजिए जो ओशन के पास है, या गुजरात का एरिया ले लीजिए, ठीक है, वहाँ जो लोग पैदा हुए हैं उन लोगों का बेसिक या बोलना चाहिए ब्रेकफास्ट क्या है? So in general everybody knows it. हाँ, ठेपला, ओके, राइस वाली चीज़, लाइक इडली वगैरह, हर चीज़ को फर्मेंट करना होता है, इजंट इट? फर्मेंटेड चीज़ें, चाहे आप इधर ले लीजिए ढोकला वगैरह उन लोग खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड फूड, इजंट इट? फर्मेंटेड फूड में वात होता है ज़्यादा, ठीक है। वैसे जितने भी लोग होते हैं, चूँकि उन लोगों का जो एरिया है वो कफ गवर्नड है, दैट मीन्स क्या है, उनके जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, ठीक है, क्योंकि आसपास क्या है, ओशन है। अब उस मॉइस्चर की वजह से, एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से उनके बॉडी पे कफ का असर होता है, उनके बॉडी में कफ बढ़ाता है। अब उन लोगों का ये बहुत सालों से चल रहा है कि उन लोग उस तरह के ही डाइट को मतलब रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। कैसी डाइट? जो उनके बॉडी में वात बढ़ाती है, इस वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो दिल्ली का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, जो ड्राई जगह है, जहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, बहुत ही ड्राई फीलिंग होती है, उन लोग कैसा खाना खाते हैं? चटपटा मसालेदार, और बहुत ज़्यादा घी वगैरह डाल के, राइट, पराठे में एकदम मक्खन डालो भाई, दाल मखनी खानी है, या फिर अगर उन लोग वो क्या कौन सी वो एक होता है ना साग, मक्के की रोटी सरसों दा, इतना सारा मक्खन उखन डाल के, पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका स्टेट ड्राई है, उसकी वजह से स्टेट के इफेक्ट से उनके बॉडी पे वात बढ़ रहा है, वो कफ बढ़ाने वाली चीज़ों को खाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यही चीज़ अगर साउथ वाला खाने लग जाएगा उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, और साउथ वाली की चीज़ अगर ये लोग खाने लग जाएंगे इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट मीन्स नथिंग इज एब्सोल्यूट। ऐसा कहते हैं ना, इडली इज वेरी हेल्दी, नो इट्स नॉट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर ऑल ऑफ यू, नो। अगर आप अपनी बॉडी को नहीं जांचते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डाइट नहीं रखते हैं, तो 110% इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। सिंपल। देश वाला मैंने आपको बता दिया कि आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं दैट इज ऑल्सो एक वो इफेक्ट डाल रहा है आपके बॉडी पे, और अल्टीमेटली वो भी वात पित्त कफ में से किसी एक चीज़ को इम्बैलेंस कर रहा है। अब ना तीसरा फैक्टर, पहला बता दिया अग्नि, दूसरा बता दिया देश, तीसरा है काल, दैट मीन्स जो ये एनवायरनमेंट चेंज होता है, सीजन चेंज। अब जैसे आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, ठंड में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, सबको लगती है, बहुत अच्छा खाते हैं, उस समय जो मौसमी फल मिलती है, सब्जियां मिलती हैं, वो सारे बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हेल्दी। गाजर का हलवा खाना है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सब अच्छे से खाते हैं। सब लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि ठंड के मौसम में वेट भी बहुत अच्छा बढ़ता है, सबका बढ़ता है, थोड़ा सा भी खाया, हाँ अच्छा वेट बढ़ गया, अच्छा लग रहा है एकदम। उस समय ऐसी चीज़ों को खाने का प्रचलन होता है जो आपके बॉडी में हीट बढ़ाती है, ठीक है, जैसे कि तिल का लड्डू। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में वर्णित है, मतलब आपको कौन से सीज़न में किस तरह का खाना खाना चाहिए जिसके वजह से आपके बॉडी पे कोई आफ्टर इफेक्ट ना आए, वो चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं। और यही चीज़ प्रचलित हैं, हमारे पूर्वज ये चीज़ जानते थे, हमारे पूर्वज ये सारी चीज़ों को प्रचलन बना दिए थे और हम उसे कर रहे थे। आज जब हम उसे बदल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे हैं? जैसे गर्मियों के मौसम में सत्तू पीने का प्रचलन है, बहुत ही लाइट खाने का ही मन नहीं करता, लाइट खाना खाना है, मन नहीं कर रहा है खाने का, या फिर बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का सबको होता है मन, सब खाते हैं, अरे बारिश हो रही है चलो पकौड़े खाते हैं, प्रचलित है, क्योंकि उस समय आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत ख़राब होता है। अब तीखा स्पाइसी चटाकेदार वाला खाना जब खाते हैं ना तो पित्त बढ़ता है, दैट मीन्स आपका डाइजेशन जो हैम्पर हो गया है, प्रचलन ऐसा बना दिया गया है कि आप पकोड़े खाओ, उससे क्या होता है, आपको हार्म नहीं होता है, बारिश के मौसम में खाने से फ़ायदा होता है, पर यही चीज़ आप किसी और मौसम में खाएंगे नुकसान होगा। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत लाइट खाना खाना ज़रूरी होता है, आप कोई भी हैवी खाना खा लीजिए आपको प्रॉब्लम होगी,
ठीक है, मतलब ठंड का खाना आप अभी खाइए प्रॉब्लम होगी, गर्मी का खाना आप ठंड में खाइए प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन हैम्पर होगा। ये फैक्टर सीजनल फैक्टर हुआ आपका। ठीक है, तीसरा फैक्टर बता दिया आपको। इसके अलावा है मात्रा, दैट मीन्स आपको कितना खाना खाना चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड रूल है। आपका जो भी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, हर इंसान की डिफरेंट है, ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड रूल है, आपको अपने डाइजेस्टिव कैपेसिटी का हाफ सॉलिड फूड से भरना चाहिए, 1/4 वाटर से भरना चाहिए, वाटर या लिक्विड, वॉट एवर लिक्विड कंस्टिट्यूएंट इन योर फूड। ठीक है, 1 पार्ट खाली छोड़ना चाहिए। रीज़न बता देती हूँ क्यों। आपका स्टमक है इतना, ठीक है, आपने इतना पार्ट खाली छोड़ा, इतना पार्ट पानी मिलाया, इतना पार्ट सॉलिड मिलाया। कुछ भी चीज़ को अगर आप मिक्स करते हैं, चाहे मिक्सर में मिक्स करते हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं, एकदम सॉलिड को अगर खाली आप पीसने की कोशिश करते हैं, इज इट पॉसिबल? नो, थोड़ा सा लिक्विड चाहिए होता है, राइट? आप थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं तो वो ईजिली मिक्स होता है। अब अगर आप उस मिक्सर को पूरी तरह से भर दें, इज इट पॉसिबल प्रॉपरली मिक्स कर सकेंगे? नहीं, वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप पूरा डाइजेस्टिव आपका जो पेट है उसको पूरी तरह से भर देंगे तो वो रिगर्जिटेशन होने लगेगा, जो एसिड पेट का है वो आपके गले में आने लगेगा, आपको खट्टी डकारें आएंगी, आपको एसिडिटी, भारीपन, हर तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। दैट इज़ वाई आपका डाइजेस्टिव कैपेसिटी का हाफ आपको सॉलिड से भरना चाहिए, 1/4 आपको पानी से भरना चाहिए या लिक्विड कंटेंट वॉट एवर यू हैव, ठीक है, एंड 1/4 यू शुड कीप इट एम्प्टी। हम ऐसा नहीं करते पर कोई नहीं करता है, इज इट? अब जैसे सपोज कोई इंसान है जिसे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, ठीक है, उसे ज़्यादा खाना खाना चाहिए एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली, उसे उसके कंपैरिजन में कम खाना चाहिए। लाइक लेबर ज़्यादा खाना चाहिए, बट जो घर में बैठे हुए हैं आराम से, उन्हें उतना नहीं खाना चाहिए। बट हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आज हमारा इतना डाइट है, हम मान लो कोई काम करते हैं, इतना डाइट है, छुट्टी के दिन भी हमारा डाइट इतना है, हम उतना ही खाते हैं। नहीं खाना चाहिए। आज आपके पास उतनी एनर्जी एक्सर्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपके बॉडी को, क्यों खाना है इतना? आप कम कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? उसी तरह से अगर आप मेंटल एक्टिविटी भी ज़्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए। ये हुई मात्रा का दूसरा कंपोनेंट। पहला मैंने जो आपको स्टैंडर्ड रूल बताया, दूसरा आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा, आपको पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपको पानी कब, कैसे, कितना पीना चाहिए, राइट? इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद बताती हूँ, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक 4th कंपोनेंट हुआ मात्रा, ठीक है। इसके अलावा आपकी खुद की प्रकृति, आपका फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट, दैट मीन्स एक ही घर में मान लो 4 सदस्य हैं, चारों एक ही तरह का खाना खाते हैं, ऑब्वियसली एक ही जगह से जन्म होके आए हैं, ठीक है, एक ही जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में है, बट देन ऑल्सो किसी एक को बीमारी हो जाती है और बाकी 3 को नहीं होती। एक ही तरह का खाना खाने के बाद किसी एक को एसिडिटी हो जाती है, बाकी को नहीं होती। वाई? क्योंकि आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट आपको अलाउ नहीं करता। जैसे ही आपका बर्थ होता है, बाय बर्थ आपकी बॉडी किसी एक कंपोनेंट से गवर्न्ड होती है, एक या तो 2 या तो तीनों, डिपेंडिंग अपॉन आपकी खुद की बाय बर्थ में कैसा है। कंपोनेंट मीन्स वात पित्त कफ में से कोई एक। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर बॉडी में वात है ज़्यादा या आपकी वातज प्रकृति है, तो वैसे इंसान बहुत ही लीन थीन होते हैं, कितना भी खा लें उनका हेल्थ नहीं लगता, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। उनके बाल काफ़ी ड्राई होते हैं, स्किन काफ़ी ड्राई होती है। अगर वो गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं और तुरंत शांत हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप समझिए उनकी याददाश्त शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा मेमोराइज करके नहीं रख सकते, वो बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। कुछ भी चीज़ याद किया उसके बाद उनको थोड़ा सा भूलने वाली चीज़ें रहती है, भूलने वाली प्रकृति रहती है, ठीक है। ऐसे लोगों का क्या है? वातज प्रकृति है। प्रकृति इन द सेंस वो उनका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, वो उसके साथ जन्म लिए हैं, ठीक है। पित्तज वाले लोगों का क्या होता है कि उनके जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रे होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली 50-60 के बाद ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होता है ना,
तो उनकी बहुत जल्दी होती है, या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है बहुत अजीब सा, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा गर्म रहती है उनकी, और फटी फटी एड़ियाँ, जिसको नहीं बोलते हैं फटी एड़ियों का शिकायत होना या ऐसा टाइप का। उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और थोड़े टाइम तक रहने के बाद जाता है। वो लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का मैं इन जनरल बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, पर इन जनरल ऐसे लोगों को पित्तज प्रकृति वाले कहते हैं। उसी तरह से कफज वाले कैसे हैं, वो लोग बहुत ही धीमे धीमे बात करने वाले, आराम से बोलने वाले, धीरे धीरे चलने वाले होते हैं। उनका जो बाकी कंस्टिट्यूएंट, फिजिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो सुंदर होता है, हर चीज़ मतलब परफेक्ट कंस्टिट्यूएंट्स में होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वाइटलिटी कौन देती है, आपकी बॉडी को कफ देती है। तो आपके बॉडी में मांस वगैरह बहुत अच्छे जगह पे सही सही से होता है, सुडौल शरीर होता है उनका, है ना। उनके बाल काफ़ी घने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इन लोग अगर गुस्सा करते हैं तो बहुत देर तक रखते हैं, मतलब एक होता है ना ग्रजेस रखना, ये लोग रखते हैं। इनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी होती है, कुछ एक बार याद कर लिया इन्हें हमेशा याद रहेगा। तो ऐसे टाइप के लोग हुए कफज प्रकृति वाले। आपकी जो भी प्रकृति है उसके अपोजिट आपको खान पान करना चाहिए। अगेन लेट मी रिपीट, होते हैं फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि आपने जो क्वालिटी बताई है कभी मिक्स भी रहते हैं। हाँ 100%। जैसे सपोज वात पित्त के दोनों की क्वालिटी आपको मिल रही है, तो आपका वात पित्तज है। अगर पित्त कफ की मिल रही है तो पित्त कफज है, अगर कफ वात की मिल रही है तो वात कफज है, लाइक दैट। ठीक है, अगर तीनों की क्वालिटी मिल रही है इक्वल इक्वल, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सबके में, तो तीनों है। सबके लिए फिर अलग अलग डाइट होते हैं। 100%। अगर आपकी वातज, मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपकी वातज है तो आपका कोष्ठ कैसा हुआ, बहुत जल्दी 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 जाएगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राइनेस रहेगी उनकी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कैसा खाना खाना चाहिए, घी वाली चीज़ें जो उनकी बॉडी को स्निग्धता दे, दैट मीन्स जो स्मूथनेस वाली चीज़ें दे, कफ वाली चीज़ें दे। उससे क्या होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ऐसे लोग चाहे कितना भी खा लें उनके बॉडी को हेल्थ नहीं लगती। यही कफज प्रकृति वाले लोग अगर ज़रा सा कुछ मीठा खा लें या कुछ घी वाला वगैरह चीज़ खा लें, उनका तुरंत वेट बढ़ने लगता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट ऐसी है, उसके अपोजिट आप अगर अपना खान पान रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर आप उसका सिमिलर करते हैं, अगर वातज प्रकृति वाला आदमी फर्मेंटेड फूड खाने लग जाए, ऑलरेडी उसके बॉडी में ड्राइनेस है, उसको और लाइट वाली चीज़ें दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसकी बॉडी की अग्नि इतनी ज़्यादा है कि अगर उसे आप बहुत ही लाइट खाना देते हो कि नहीं नहीं यू शुड बी हेल्दी, यू शुड टेक दिस डाइट बिकॉज इडली इज़ हेल्दी, राइट। अगर वो चीज़ खाएगा ना तो उसको खाने के बाद, अब एग्जाम्पल समझाती हूँ। जब आप गैस चालू करते हो उसके ऊपर जो सामान रखते हो, अगर गैस की आंच बहुत तेज़ कर देते हो और खाना थोड़ा सा डालते हो तो क्या होगा, जल जाएगा, राइट। और अगर आपने गैस बहुत धीमा कर दिया और खाना ढेर सारा रख दिया तो वो ठीक से पकेगा नहीं। एग्जैक्टली दैट अग्नि इज योर डाइजेस्टिव कैपेसिटी। यू शुड फीड दिस according to your digestive capacity, not any standard mentioned diet plan। कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट डाइट चार्ट। सिंपल, आपको अपने डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी खान पान को रखनी चाहिए। अगर आप सबका स्टैंडर्ड मेंटेन वाला करेंगे तो आपको उस समय प्रॉब्लम होगी। जो इंसान कम खाएगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा, वो उसकी बॉडी को ही डाइजेस्ट करने, ऐसे लोगों को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होने लगती है। जो बिल्कुल सही ऑटो इम्यूनिटी, यू नो, आपकी खुद की इम्यून सिस्टम आपके खुद की ही बॉडी को खाने लगती है, डाइजेस्ट करने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। वैसे लोगों को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। ये सिर्फ आपका मैंने डाइट के बेसिस पे बताया। आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड आपका जो लाइफस्टाइल है, दैट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल कि आप जो भी खाना खाए हैं क्या वो डाइजेशन ठीक होगा या आम में कन्वर्ट होगा, टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा या नहीं। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अगर आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं, बहुत देर तक कुछ चीज़ें सुनते हैं, रात में जागते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे वात बढ़ता है, आपके बॉडी में वात बढ़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपका, फिर मैंने जैसे बताया, डाइजेशन हैम्पर होता है।
उसी तरह से अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, किसी से जेलसी है, ईर्ष्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन, या फिर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ों का सेवन करते हैं जो बहुत मिर्च मसाला तेलीय वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी पित्त बढ़ाती हैं। सिमिलरली अगर आप बहुत ही आलसी स्वभाव के हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई व्यायाम नहीं, कुछ नहीं, दिन में सोने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कफ को बढ़ाती हैं। और ये तीनों चीज़ें आपकी डाइट, आपका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन में मैंने कफ का नहीं बताया, पित्त में जैसे गुस्सा और ईर्ष्या है, कफ में अगर आप प्रेम में हैं, खुश हैं, या फिर किसी चिंता में हैं, तो आपका कफ बढ़ेगा। सुना होगा ना आप लोगों ने कि अरे उसको बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है, प्यार व्यार में है क्या, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो उससे वेट लगता है, क्यों? क्योंकि आप हैप्पी रहते हो। हैप्पी रहने के बाद कोई भी चिंता नहीं होती, उन लोग ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं, उनकी बॉडी में कफ बढ़ता है, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन, आपका जो सीज़न चेंज हो रहा है दैट, आपका जो एनवायरनमेंट है वो, आप कितने मात्रा में खाना खाते हैं, एवरीथिंग कंबाइनली अफेक्ट योर डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो 110% आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जैसे अब एग्जाम्पल, आप कोई भी दवाई लेते हैं, दवाई इज़ टेम्परेरी सोल्यूशन, ठीक है, आपने आज दवाई ली, आपका वो चीज़ ठीक हो गया, आपको लगा ये तो ऐसे ही चलता है, सब करते हैं, ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं ना आज के डेट में। कितना स्ट्रेस है, कौन इतना ध्यान देगा, कौन इतना डाइट पे ध्यान देगा, भाई इतना ना दिमाग लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो जो सब कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है कि लोग अपना करियर बनाने में ध्यान लगाते हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। एक और चीज़, अगर आप खाना बिना डाइजेस्ट हुए फिर से खाना खा लेते हैं, जो बीच में स्नैकिंग वाली चीज़ें होती है ना, आजकल बहुत फेमस है ना, बहुत फेमस है, मंचिंग, राइट, अलग ही नाम है। हाँ, स्नैकिंग, मंचिंग, अरे कुछ खा रहे, कुछ टीवी देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाए जा रहे हैं, दैट ऑल्सो मेजरली अफेक्ट योर डाइजेस्टिव कैपेसिटी, राइट। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर अगेन मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ पकाने के लिए चढ़ाई है, वो ऑलरेडी आधी पक चुकी है, और उस पर कुछ आप कच्चा डाल दो, क्या होगा? ना वो पहला वाला ठीक से डाइजेस्ट हुआ है, ना जो आपने अभी डाला वो ढंग से डाइजेस्ट होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ स्टिकी नेचर ऑफ टॉक्सिन कॉल्ड आम। अब वो जिस जगह जाएगा आपको वो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बोलते लोग आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल आप क्या कर रहे हैं, वाई डोंट यू फोकस ऑन दैट थिंग? आप कारण को क्यों नहीं देख रहे हैं? वाई यू ऑल इग्नोर दिस मेजर चीज़ जो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। अब एलोपैथी क्या करती है? एलोपैथी करती है कि ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम हो गई, यू टेक दिस मेडिसिन फॉर 15 days एंड यू विल बी ओके। कारण कहाँ बताया, किस वजह से हो रहा है कहाँ बताया, ठीक कैसे होगा? आज ठीक हो जाएगा, कल के दिन में कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है, आपको वो टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, पर आपका निदान परिवर्जन नहीं कर रहा। निदान परिवर्जन इज जो भी आपके बॉडी को हार्म कर रही है, दैट इज योर निदान, दैट इज कारण। उसको हटाना इज निदान परिवर्जन। आयुर्वेद का सबसे पहला स्टेप आपके किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का, निदान परिवर्जन। सुना होगा आयुर्वेद में बहुत बताते हैं, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना नहीं हो पाता है। क्या करना है? एसिडिटी हो रही है, ठीक है, ये दवाई खा लो, काम पे चले जाओ। बट वो चीज़ें आपको अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगी। आज 20 से 30 साल में आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे अपने बॉडी में वो टॉक्सिन को बनाए जा रहे हैं। ये अभी नहीं अफेक्ट करेगा, बट कुछ दिन के बाद बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, hypertension, every single thing, lifestyle diseases, why it's named as lifestyle diseases? क्योंकि हमारी गलती है, हम ऐसी लाइफस्टाइल में चीज़ें कर रहे हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही हैं, एंड नोबडी इज अवेयरनेस, इसके बारे में कोई नहीं फैला रहा, कोई नहीं बता रहा इस चीज़ को, कोई नहीं बता रहा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बेसिकली, ठीक है। निदान परिवर्जन, हम जानबूझ के, वी नो दिस इज हार्मिंग आवर हेल्थ, बट देन ऑल्सो वी आर कंटिन्यूइंग डूइंग दिस, दैट इज कॉल्ड प्रज्ञा अपराध। कारण कहते हैं उसको आयुर्वेद में। जैसे बहुत सारे कारण होते हैं ना डिजीज होने के, तो ये भी एक मेजर कारण है। हम जानते हैं रात में जगना सही नहीं है,
हम जानते हैं ज़्यादा खाना सही नहीं है, हम जानते हैं ये चीज़ें खराब कर सकती हैं, बट देन ऑल्सो वी डू इट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग। यू शुड स्टॉप इट, राइट? अगर आपको कुछ चीज़ ठीक करना है तो आपकी बॉडी आपको ये इंडिकेशन देती है, छोटे छोटे इंडिकेशंस के रूप में आपको बताती है कि इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बट देन ऑल्सो वी इग्नोर इट completely and then after 20-30 years we suffer from a disease and we say अरे यार मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, सबसे आयरनी की बात यह है कि आप में से किसी के भी ग्रैंड पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, और हम सब सोचते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें पता है 40 साल के बाद हम बीमार पड़ेंगे, हमें पता है आज हम जितनी मेहनत से कमा रहे हैं ना वो सारा हेल्थ में चला जाए।